हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका स्टार्टेड फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी साइंस मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो आपके अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम कराऊँगा, ठीक है। सारे के सारे मैं आपको नोट्स लिखाऊँगा, एक एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और आपको करना ये है कि आप कॉपी और पेन को लेकर बैठें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें। हो सकता है कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में चीज़ें मुश्किल लगें, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको एक एक चीज़ आसान हो जाएगी और आपको समझ में आएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम जितने भी क्वेश्चंस उसमें होंगे, सारे के सारे आपको यहाँ करा दिए जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे लेक्चर में से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बेटा पूरा देखें। और जो बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई भी ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं है करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और आपको ऐसा लगता है कि सर ने ऐसे बोला और कुछ वहाँ पर छूट गया, या फिर ऐसा कोई टॉपिक हुआ जो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाया, ठीक है, तो आप लोग मुझे सीधा कमेंट कर दें, बोल दें सर ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो मैं उस टॉपिक को भी आपको करा दूँगा, ठीक है बेटा। तो आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। acids, comma, bases and salts। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एसिड्स क्या है। एसिड्स, तो लिखिए एसिड्स आर दोज substances which are sour in taste, यानी एसिड्स कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। उसके बाद लिखिए बेसिस, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर का मतलब कड़वा। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेट करे, यानी जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताए। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए इंडिकेटर्स। लिखिए इंडिकेटर्स इज डाई। Indicator is dye-colored substance. Indicator is dye-colored substances which changes its color, when put in all acids or a base in a fixed pattern।
इन ए फिक्स्ड पैटर्न, यानी बेसिस यानी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें बताएं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर कोई सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स कट तो नहीं रहा, ठीक है। एग्जांपल्स, नंबर 1 लिटमस। लिटमस बेटा, लिटमस कैसा है? ये नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल। ठीक है। सेकंड लिखिए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कैसा है? ये सिंथेटिक है। मिथाइल ऑरेंज कैसा है? सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तीसरा लिखिए फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन भी कैसा है? ये भी सिंथेटिक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि एसिड्स वो होते हैं, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा है? खट्टा है, सोर है। बेसिस क्या होते हैं? जिनका टेस्ट कड़वा होता है। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। फिर मैंने बोला आपको इंडिकेटर्स यानी जो कि बताएं, इंडिकेट करें। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये डाई कलर के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, डाई कलर्ड सब्सटेंसेस विच चेंजेस इट्स कलर्स, यानी अगर हम इंडिकेटर्स को एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें तो भी इनका कलर चेंज हो जाएगा, और बेसिस में अगर इनको डाल दें यानी किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल दें तब भी ये क्या करते हैं? अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो एसिड्स और बेस में डालने पर इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इनके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कि नंबर 1 लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, यानी ये हमें प्लांट से मिलता है। और दूसरा मैंने आपको बताया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये कैसा है बेटा? ये सिंथेटिक है, यानी आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। फिर मैंने आपसे बात की फिनोप्थिलीन पर, और फिनोप्थिलीन जो है ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आप लोग उतार लीजिए इसको। एक चीज़ का मैं आपको नोट्स लिखवाते चलूँगा, आप लोग जो हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको लिखवाऊँगा। तो अब हम लोग इन तीनों के तीनों इंडिकेटर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिटमस के बारे में कि लिटमस क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं लिटमस को। तो हेडिंग डालिए लिटमस। लिटमस, तो बेटा लिटमस कैसा इंडिकेटर है? लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल है यानी हमें प्लांट से मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूं कलर की, कलर, तो इसका कलर कैसा है? पर्पल। लिटमस का कलर कैसा होता है? पर्पल। उसके बाद लिखिए वी मेक इट ब्लू। वी मेक इट ब्लू और रेड एज आवर convenience एज, यानी इसको हम ब्लू और रेड कलर का बना सकते हैं। कैसे? अगर हम लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालें या फिर एसिड में डालें, अगर हम इसको किसी एसिड में डाल दें तो क्या होगा?
एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स लिखिए टर्न बिलो लिटमस, एसिड टर्न बिलो लिटमस इनटू रेड। यानी लिटमस पेपर को अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें तो इनका कलर ब्लू से रेड हो जाता है। अब बात करेंगे बेसिस की। बेसिस, ठीक है, बेसिस, बेसिस क्या करते हैं, बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, इनटू ब्लू, ठीक है। कहने का मतलब हो गया लिटमस कैसा इंडिकेटर है बेटा, नेचुरल है, कलर इसका कैसा है, पर्पल है, और हम इसको ब्लू और रेड कलर में चेंज कर देते हैं। कैसे, अगर हम लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे यानी एसिड्स में डालेंगे तो इसका कलर ब्लू टू रेड हो जाता है, और अगर हम लिटमस पेपर को किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो इनका कलर रेड से ब्लू हो जाता है, ठीक है। 2 लाइन और लिखेंगे, लिखिए लिटमस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो बेटा लिटमस को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल्स में मोस्टली लिटमस पेपर ही इस्तेमाल होता है किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एक और लिखिए लाइन, लिटमस obtained from a plant called lichen, called lichen, called lichen। लिटमस जिस प्लांट से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया लिटमस के बारे में। नेक्स्ट इंडिकेटर कौन सा है हमारा, मिथाइल ऑरेंज। अब देख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज को। हेडिंग डालिए मिथाइल ऑरेंज। नंबर 2 है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज ये कैसा इंडिकेटर है, ये बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ठीक है, यानी इंसानों का बनाया हुआ है। इसको हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, कहाँ बनता है ये, मेड इन लैबोरेटरी, मेड इन लैबोरेटरी, इसको लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, लैबोरेटरी में इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, रेड कलर, रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, उसके बाद लिखो टर्न येलो, टर्न येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी
मिथाइल ऑरेंज कैसा है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, मैनमेड हो गया। इसको हम बेटा लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है अगर हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें, और इनका कलर येलो हो जाता है अगर हम इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें। नेक्स्ट है फिनोप्थिलीन। नंबर 3 फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन कैसा है? ये भी सिंथेटिक है। फिनोप्थिलीन कैसा है बेटा? ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर लिखेंगे। इट टर्न्स कलरलेस, कलरलेस। अगर हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें तो ये कैसे हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं, कोई कलर नहीं रहता। इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन। उसके बाद लिखो टर्न पिंक, गुलाबी कलर के हो जाएंगे, पिंक कलर के हो जाएंगे अगर हम इसको किस में डाल दें? किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें। टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है। तो फिनोप्थिलीन ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये कलरलेस हो जाते हैं अगर हम इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें, और इनका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा अगर हम इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात करी लिटमस की, और मैंने आप लोगों को बताया कि लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो बेटा एक नेचुरल इंडिकेटर और है जो हम लोगों के घर में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक, यानी हल्दी। हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टार बना के टर्मरिक, टर्मरिक। टर्मरिक क्या है? ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। और हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। इट टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन में इनका हो जाएगा रेड कलर? बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाती है। इन बेसिक सॉल्यूशन, टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए इंडिकेटर्स के। अब कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। यानी हम उसको अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, या फिर बेसिक में डालेंगे तब भी उनकी स्मेल चेंज होगी। तो जो अपनी स्मेल को चेंज करके हमें ये इंडिकेट कर दें कि वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए अब आप लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नजर आ रहा है? ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लिखेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज
indicators are those indicators which tells us about किसके बारे में बताते हैं? एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे बताएंगे? अपनी स्मेल को चेंज करके एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंजिंग their smell, by changing their smell। ठीक है। एग्जाम्पल में नंबर 1 ले लेंगे ओनियन को, प्याज। देख लीजिए आपके घर में ओनियन जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये बता सकता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ओनियन को बेटा अगर हम एसिड्स में डालते हैं, अगर हम इसको एसिड्स में डाल देते हैं तो क्या करती है, क्या होता है? डू नॉट चेंज और डिस्ट्रॉय, यानी एसिड्स ओनियन की स्मेल को ना ही चेंज करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय स्मेल ऑफ ओनियन। ठीक है। अगर हम बेसिक सोल्यूशन की बात करें, तो बेसिक सोल्यूशन क्या करते हैं? ओनियन की स्मेल को फिनिश कर देते हैं। मेक ओनियन लूज, कैसा बना देते हैं ओनियन को? स्मेललेस, यानी कोई स्मेल नहीं रहती। मेक ओनियन लूज इट्स स्मेल। ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल ओनियन। एक एग्जाम्पल और है, यहां लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो बेटा वैनिला एक्सट्रैक्ट, इसको आइसक्रीम में यूज़ करते हैं और जो है क्या कहते हैं, केक्स में यूज़ करते हैं। तो ये इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीसेंट स्मेल। ठीक है। और एसिड्स में अगर इसको डाल दें, तो एसिड क्या करते हैं? इसकी स्मेल चेंज नहीं करते, स्मेल रिमेन्स, स्मेल एज इट इज रहती है। और हम इसको बेस में डाल दें, किसी बेस में डाल दें, तो बेस क्या करता है? इसकी स्मेल को डिसएपियर कर देता है, खत्म कर देता है। स्मेल डिसएपियर। ठीक, उतार लीजिए, फिर समझा देता हूं एक बार और। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताएं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ये कैसे बताते हैं? ये अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। दोज इंडिकेटर्स विच टेल्स अस अबाउट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। बाय चेंजिंग देयर स्मेल, अपनी स्मेल को चेंज करके हमें बता देते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एग्जाम्पल ओनियन, अगर हम प्याज को एसिड में डाल दें, यानी एसिड्स क्या करते हैं? इसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, इसकी स्मेल को चेंज नहीं करते, यानी प्याज की जैसी स्मेल है वैसी की वैसी रहती है। अगर ओनियन को हम बेस में डालते हैं तो बेस क्या करते हैं? ओनियन की स्मेल को कैसे कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। इस ओनियन की स्मेल को लूज़ कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है स्मेल। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया वैनिला एक्सट्रैक्ट। इसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीसेंट स्मेल के होते हैं, अच्छी स्मेल होती है। और अगर हम वैनिला एक्सट्रैक्ट को एसिड में डाल देते हैं तो एसिड्स क्या करते हैं? वैनिला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है एज इट इज़ रहने देते हैं, यानी इसकी स्मेल एसिड्स में डालने पे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट को बेस में डाल देते हैं तो इसकी स्मेल कैसी होती है, डिसएपियर हो जाती है, यानी स्मेल वनीला एक्सट्रैक्ट की डिसएपियर हो जाएगी। तो उतार लीजिए आप लोग इसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए ही इतना। तो आज हम लोगों ने देख लिया एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करी, आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, जैसे कि आपको मैंने बताया लिटमस और नेचुरल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा हमने बात करी फिनोप्थिलीन पर। तो फिनोप्थिलीन कैसा मैंने आपको बताया, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर बात करी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल्स को चेंज कर देते हैं अगर हम इसको किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ओनियन बताया और वनीला एक्सट्रैक्ट बताया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा और इनके आप नोट्स बना लें। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर में से, यानी जो भी लेक्चर्स हमारे साइंस के लेक्चर्स हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।